लड़कियों को बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, शादी कर लीजिए। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, वो इंसान किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता। ठीक ही जिद्दी बनो। मुझे जो एजुकेशन नहीं हो पाया, बढ़िया से रिजल्ट नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं, लास्ट में चाय जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। कहा जाता है संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हम आए हैं यूथ की एक इंस्पिरेशन, उनके लिए एक मोटिवेशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट चाय वाली की, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका गुप्ता की। तो आइए आज इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे वो टिप्स लेते हैं कि युवा अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता है। आज युवा सबसे ज़्यादा भाग रहा है नौकरी के पीछे, वो भी सरकारी नौकरी के पीछे, लेकिन ये एक ऐसी लड़की है जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है और सारा बैरियर को तोड़ के, सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा के ये अपने लाइफ में आगे बढ़ी हैं। तो आइए आज हम प्रियंका गुप्ता से बात करते हैं और इनके सक्सेसफुल लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं। हेलो मैम। तो मैम मज़ा आ रहा है? हाँ, अपने काम में मज़ा आ रहा है। मैम जैसा कि मैंने आपके बारे में कुछ रिसर्च भी किया कि आपने महात्मा गांधी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, उसके बाद आप 2 साल प्रिपेयर किया आपने बैंकिंग के लिए, वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैम ये कैसा मोटिवेशन है, वो भी एक लड़की होके, कि लोग लड़कियों को बोलते हैं कि आप घर पे रहिए, शादी कर लीजिए, लेकिन आपने इन बैरियर्स को तोड़ के आप कैसे आगे निकले? मतलब जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, एक सर्टेन एज के बाद लगता है कि अब मम्मी पापा के पे डिपेंड नहीं रहना, तो वो इंसान किसी के भरोसे नहीं बैठा रहता, खुद कुछ ना कुछ कर ही लेता है। स्टार्टिंग में मैम हमने सुना था कि आपके मम्मी पापा भी आपसे गुस्सा हो गए थे, उनका भी सपोर्ट नहीं आ रहा था, तो अब वो कैसा है? मैंने तो उनको बताया ही नहीं था ना। आपने बताया ही नहीं था कि ये काम करने वाले, बाद में मीडिया कवरेज जब होने लगा तब बताया, तब सपोर्ट करने लगा। मैम हमने ये भी जाना है कि स्टार्टिंग में आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई किया था, जो ज़्यादा नहीं 30,000 से लेके 50,000 तक था, लेकिन वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाया था। इसीलिए अवेलेबल नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, हम पटना के लोकल नहीं थे। आई थिंक आप वाराणसी से थी। वाराणसी से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, बाकी हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से आप तो हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपका यहाँ रेसिडेंशियल प्रूफ होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हो तो लोन अप्रूव हो जाएगा। मैम आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे बताएंगे हमारे लोगों को, हमारे दर्शक को, कि लड़कियों को आज आगे कैसे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने एक चेन भी स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयमेंट का भी, क्योंकि आपके यहाँ अभी अब लोग सुबह में भी काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, तो ये कैसा आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट का चेन कैसे बढ़ेगा और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आएगा? चेन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का चेन बनाना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यूथ हैं इंडिया के, तो हम लोगों को सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर भी बनना चाहिए। और बात रही कुछ काम करने की, तो कोई भी काम करने में आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से, सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मैम आपके इंस्पिरेशन आपने बताया कि MBA चाय वाला है, उनसे आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जाना, आगे भी जाना, तो आप लोगों को कैसे बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े? क्योंकि आज बिहार का और यूपी का बेसिकली मेंटालिटी हो गया है गवर्नमेंट जॉब की तरह की, जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो जन्नत मिल गया, वरना ज़िंदगी बर्बाद है। तो इसको आप कैसे देखती हैं? इसको टैकल करने के दो सुझाव देना चाहेंगे। पहला है गवर्नमेंट को कि आप स्कूल में ही बच्चों के माइंड में ये फीड करना शुरू करिए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे मतलब नए नए आइडियाज़ के साथ बच्चे आ सकते हैं बिजनेस के फील्ड में। क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे ना तो बड़े होंगे, तो हम लोगों का ना बचपन से ही दिमाग में ठूसा जाता है सरकारी नौकरी के बारे में, तो वो चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यूथ की है कि हम इंडियन मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि बाहर से लोग आके इसको कैप्चर करते हैं, तो ये हम यूथ है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कम इन्वेस्टमेंट से भी बहुत सारे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन है ना ईगो आता है बीच में कि हम इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से हम रोड पे स्टॉल लगाएंगे। मैम जैसा कि कहा जाता है कि इंसान का कैलिबर उसके सक्सेस से डिफाइन नहीं होता है, उसके फेलियर से डिफाइन होता है। तो जब आप स्टॉल स्टार्ट करने वाली थी, आपके माइंडसेट, आपका मोटिवेशन या एक क्या था आपके अंदर कि मेरा कैसा होगा, कैसा जाएगा? देखो, अगर फेलियर से डरोगे तो आगे कुछ स्टेप ही नहीं ले पाओगे। तो फेलियर ठीक है आएंगे, तो फेलियर आएंगे तो इसका मतलब हारना नहीं होता, उसका मतलब सीखना होता है, उससे सीख के आगे बढ़ो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आज महिलाओं को भले ही दर्जा दे दिया गया है कि आप लड़कों के साथ है, हाथ में हाथ मिला के चल रही हैं, लेकिन आज भी वो समाज में कहीं ना कहीं खटकता है। आपने इन सभी बैरियर्स को, ऑब्स्टेकल्स को तोड़ के आप आगे बढ़ी हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट इसका रीज़न भी वुमेन को ही जाता है क्यों खटकता है, क्योंकि आप बोल्ड बनिए ना,
आप एक बार हिम्मत कीजिए, किसकी हिम्मत है आपको रोक के दिखा दे। क्योंकि हमने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने ये भी बताया था कि रात के साढ़े 11 बज भी जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, मुझे अब घर जाने में अब डर नहीं लगता है। तो ये जज्बा सारी बहनों में, सारी महिलाओं में कैसे आएगा? होना चाहिए। और मतलब सोसाइटी को ये करना चाहिए कि जैसे आप लड़कियों को रोक टोक करते हो वैसे आप लड़कों को रोक टोक कीजिए। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तब लड़कों में भी थोड़ा डर बना रहेगा। उन्हें खुली छूट देकर मत रखिए। मतलब आप लड़कियों की जगह लड़कों को ये सिखाइए कि आप सभी को अच्छे से ट्रीट कीजिए और बिहेव कीजिए। अच्छा मैम, एक लास्ट लाइन जो आप यूथ को क्या बताना चाहेंगी? यही कि जिद्दी बनो। अगर तुम टैलेंटेड हो, तुम स्किलफुल हो, तुम्हारे अंदर जिद नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि मैम ने बताया कि आप जिद्दी बनिए, तो आइए हम यहाँ के दर्शकों से भी बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगता है यहाँ पे। ठीक है, कैसा लगा भैया आपको चाय? बहुत अच्छा है चाय। बहुत अच्छा है चाय। इनको देख के आपको क्या मोटिवेशन आता है कि कैसे महिलाओं को या किसी भी यूथ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अच्छा ही कर रही है। मान लीजिए जो एजुकेशन नहीं हो पाया, बढ़िया से रिजल्ट नहीं हो पाया, तो क्या कर सकती हैं, लास्ट में चाय तो बेचेंगे ही ना। चाय बेचेंगे। तो आज हमारा जो युवा है वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब को भी अब छोड़ करके अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इस पे आपका क्या पॉइंट है? वो अच्छा ही कर रहा है। मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा तो कुछ करना ही है ना। कुछ करना है, बहुत बढ़िया भैया।